स्वागत है आप सभी का अपनी चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। इस वीडियो में प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 2 है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। देखिए, प्रश्न में दिया हुआ है सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों, तो टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात जो है ये 6 होता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। हमें यहाँ पे इस प्रश्न में किसका उपयोग करना है? कोण ए का। तो ये हो जाएगा साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए। इस सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को हमें सेक ए के पदों में लिखना है। तो चलिए पहले साइन ए को सेक ए के पद में लिखते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे लिख दिए साइन ए बराबर। देखिए, कोई भी ऐसा फार्मूला या सर्व समीकरण नहीं है जिसकी सहायता से साइन ए को डायरेक्ट सेक ए के पद में लिखा जा सके। तो ये देखिए, यहाँ पे कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा। यदि साइन को जो है हम कॉस थीटा के रूप में ला दे तो उसको हमें सेक थीटा में बदलने में बिल्कुल आसानी होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? सर्व समीका 1 को देखना होगा। तो देखिए, सर्व समीका 1 में क्या होता है? साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और प्रश्न में यहाँ पे क्या है? साइन ए है, तो हम इसके बदले में क्या लिख सकते हैं? √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो अब इसको यहाँ पे लिख देंगे, लिखेंगे √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दिए। देखिए, अब इस कॉस स्क्वायर ए को सेक ए के रूप में लिखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे सर्व समीका 5 में जो है क्या होता है? कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। और प्रश्न में यहाँ पे क्या है? स्क्वायर लगा हुआ है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1/सेक स्क्वायर थीटा। और प्रश्न में किसका उपयोग कर रहे हैं? कोण ए का, तो ये हो जाएगा 1/सेक स्क्वायर ए। तो अब इस फॉर्मूला को यहाँ पे लिख देंगे। तो लिखेंगे √1 माइनस 1/सेक स्क्वायर ए। अब देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये बट्टा पर के घटाव के रूप में आ गया। तो इसको बट्टा पर का घटाव करेंगे, तो इसके लिए इस 1 के हर में कुछ नहीं है तो 1 ले सकते हैं, तो 1 ले लिए। अब क्या करेंगे कि ये जो 1 है और ये जो सेक स्क्वायर ए है इसका एलसीएम देंगे। तो एलसीएम देंगे तो कितना आ जाएगा? सेक स्क्वायर ए ही आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर ए। अब इस 1 से इस सेक स्क्वायर ए में भाग देंगे तो सेक स्क्वायर ए से ही कटेगा। सेक स्क्वायर ए को इस 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा सेक स्क्वायर ए। माइनस है तो माइनस। अब इस सेक स्क्वायर ए से इस सेक स्क्वायर ए में भाग देंगे तो 1 से कटेगा। 1 को इस 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 1। अब देखिए, ये जो रूट लगा हुआ है ये अंश में भी लगा हुआ है और हर में भी लगा हुआ है। तो हम चाहे तो इसको अलग अलग भी लगा सकते हैं। तो चलिए अलग अलग लगा देते हैं। अंश में लगा हुआ है उसको ऊपर कर देते हैं, यानी कि √सेक स्क्वायर ए माइनस में 1/। हर वाले को अलग कर देते हैं, तो √सेक स्क्वायर ए माइनस माइनस में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे। अब देखिए, क्या ये रूट से बाहर निकल सकता है? तो नहीं निकल सकता है, तो इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, √सेक स्क्वायर ए माइनस में 1/। अब देखिए, ये रूट से बाहर निकल सकता है? तो हाँ, ये रूट से बाहर निकल सकता है। ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो सेक ए जो है ये रूट से बाहर आ जाएगा। तो साइन ए बराबर हो गया √सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक ए।
तो सेक ए के रूप में आ गया, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद कॉस ए को सेक ए के रूप में लिखेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे कॉस ए। अब कॉस ए को सेक ए के रूप में लिखने के लिए सर्व समीकरण 5 देखिए कॉस थीटा बराबर होता है 1 में सेक थीटा। यहाँ पे यदि ए लगा दे तो ये क्या हो जाएगा 1 में सेक ए। तो प्रश्न में कॉस ए है, तो कॉस ए बराबर हो जाएगा 1 में सेक ए। तो कॉस ए सेक ए के पद में आ गया, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद tan ए है, तो tan ए को सेक ए के पद में लिखेंगे। तो tan ए को सेक ए के पद में लिखने के लिए सर्व समीकरण 2 को देखिए। सर्व समीकरण 2 में tan थीटा बराबर होता है √ सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। और प्रश्न में यहाँ पे थीटा के स्थान पे ए है, तो ये हो जाएगा √ सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। तो अब इसको यहाँ पे लिख देंगे, तो लिखेंगे √ सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। तो देखिए tan ए भी सेक ए के पद में आ गया, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए यहाँ तक लिख लिया। अब इसके बाद ये तीनों को सेक ए के पद में लिखना बिल्कुल आसान है। देखिएगा कैसे है। देखिए साइन ए का उल्टा होता है कॉसेक ए, कॉस ए का उल्टा होता है सेक ए, और tan ए का उल्टा होता है कॉट ए। उल्टा कहने का अर्थ ये होता है कि साइन ए के अंश में जो रहेगा वो कॉसेक ए के हर में चला जाएगा, और साइन ए के हर में जो रहेगा वो कॉसेक ए के अंश में चला जाएगा। यानी कि बट्टा के नीचे वाला बट्टा के ऊपर, और बट्टा के ऊपर वाला बट्टा के नीचे। उल्टा कहने का अर्थ यहाँ पे ये हुआ। तो चलिए अब इसके बाद कॉस ए को बदलते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक ए। कॉसेक ए बराबर, तो देखिए कॉसेक ए किसका उल्टा होता है साइन ए का, और साइन ए को सेक ए के पद में बदले हैं, तो क्या आया है √ सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 बट्टा में सेक ए। तो देखिए बट्टा के नीचे में क्या है सेक ए है, तो सेक ए चला जाएगा बट्टा के ऊपर, और बट्टा के ऊपर है √ सेक स्क्वायर ए माइनस में 1, तो ये चलाएगा बट्टा के नीचे। तो देखिए कॉसेक ए भी सेक ए के पद में आ गया, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद सेक ए को बदलेंगे, तो देखिए सेक ए तो पहले से ही सेक ए के पद में ही है, तो इसको नहीं बदलेंगे, इसको छोड़ देंगे। अब इसके बाद कॉट ए को बदलेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉट ए बराबर, कॉट ए किसका उल्टा होता है tan ए का। देखिए tan ए बराबर क्या आया है √ सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। इसके हर में कुछ नहीं, तो 1 ले सकते हैं, तो 1 ले लेंगे। अब देखिए ये 1 जो है ये बट्टा के नीचे है, तो ये 1 चला जाएगा बट्टा के ऊपर, और √ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टा के ऊपर है, तो ये चलाएगा बट्टा के नीचे, यानी कि √ सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। तो देखिए कॉट ए भी सेक ए के पद में आ गया, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो प्रश्न संख्या 2 था ये समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।